बार बार वो पिछली सरकार की बात कर रहे थे, मुझे जलील करने का प्रयास कर रहे थे। तो मीटिंग में आई हूँ तो इसका मतलब ये मंत्री जी का इतना इस टाइप का रवैया थोड़ी ठीक है कि वो मेरे को हर बात में पिछली सरकार का, यहाँ सदन नहीं है, यहाँ मीटिंग है, अधिकारियों के सामने मीटिंग है, बार बार वो मेरे को पिछली सरकार की बात कहेंगे। तो मुझे एक महिला विधायक देखकर, अकेला देखकर वो मेरे को दबाने का प्रयास कर रहे थे मीटिंग के अंदर, लेकिन मुझे अकेला देखकर वो ये सोच रहे थे कि इसको किसी तरीके से चुप करा दिया जाए और इसको धमकाया जाए, जलील किया जाए। क्यों हुआ, क्या रहा? देखिए, जैसे मीटिंग की सूचना मिली तो बिजली का बहुत ही संकट मेरी विधानसभा क्षेत्र में अभी है। डीपीआं लोगों को मिल नहीं रही है और डीपीआं 2-2 महीने से नहीं मिल रही है। तो आज जैसे ही मीटिंग शुरू हुई तो एक पहला पॉइंट आया उस पर, तो जितेंद्र सिंह जी ने बोला कि पिछला अभी कर दो, पेंडिंग है जो। तो मैंने कहा कि पिछली बार आप करते हो, 1 साल तो पिछली गवर्नमेंट को गए हुए हो गया और 132 जीसेस मेरे विधानसभा में बना है, उसका जितना काम हमने छोड़ा उसी काम का इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन ऑनलाइन कर दिया। उस समय भी मैंने मुख्यमंत्री जी को मैसेज किया कि ये अधूरा जीएसएस है, इसको पूरा करवा दीजिए, हमने जितना बनाया था उसी को आप उद्घाटन कर रहे हो। मैंने ऊर्जा मंत्री जी के यहाँ भी मैसेज किया, लेकिन ये नहीं सुने और उसका उद्घाटन कर दिया। आज मैं उसी बात पर सवाल पूछ रही थी कि 132 जीएसएस का उद्घाटन आपने कर दिया है, लेकिन अब क्या सर्दियों में किसानों को बिजली मिल सकती है? तो उस पर वो चुप्पी साधे हुए थे और बार बार पिछली सरकार की बात कर रहे थे। मैंने कहा पिछली सरकार में ये सैंक्शन जरूर हुआ है, लेकिन थोड़ा कमी है उसके अंदर, उसको पूरा कर दीजिए और अब आगे का जवाब तो इन्हीं को देना पड़ेगा। आज डीपीआं पेंडिंग पड़ी है, 2-2 महीने से किसान ऑफिसों में घूम रहे हैं और उनके लिए दलाल। ऐसा क्या हुआ अचानक से जी, फिर आपको गुस्सा आया? किसने क्या कहा? गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उन्होंने कहा कि पेंडिंग डीपीआं है। तो मैंने कहा कि आप लोग इनको देखो, 2-2 महीने से लोग चक्कर काटते हैं तो फिर दलाल इनके पीछे पड़ जाते हैं, तो इनको बेचारे किसानों को कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ रहा है। तो फिर वो पिछली सरकार का रोना आ गया। मैंने कहा पिछली सरकार में जितने भी ठेकेदार थे, हमने जैसे 2018 में विधायक बनी, मुझे उस समय भी काफ़ी शिकायतें मिली थी, तो मैंने सारे ठेकेदार आउट कर दिए। कोई नए जो ईमानदार लोग थे वो अपने आप धीरे धीरे आए और उन लोगों ने फिर काम करना शुरू किया। लेकिन अभी भी मैं किसी ठेकेदार के पक्ष में नहीं, मैंने कहा ईमानदारी से जांच होनी चाहिए और समय पर डीपी मिलनी चाहिए। और मेरे को गुस्सा इस बात का आया कि अगर आपने उद्घाटन कर दिया है तो दिन में बिजली क्यों नहीं देना चाहते अब आप? तो उनका जवाब नहीं था, उनका जवाब इसलिए नहीं था क्योंकि उनका काम पूरा हुआ ही नहीं है और वो 132 जीएसएस के आधे अधूरी का उद्घाटन कर दिया। तो उसके जवाब में उन्होंने मेरे को फिर पिछली सरकार का रोना लो, बार बार वो पिछली सरकार की बात कर रहे थे, मुझे जलील करने का प्रयास कर रहे थे। तो मीटिंग में आई हूँ तो इसका मतलब ये मंत्री जी का इतना इस टाइप का रवैया थोड़ी ठीक है कि वो मेरे को हर बात में पिछली सरकार का, यहाँ सदन नहीं है, यहाँ मीटिंग है, अधिकारियों के सामने मीटिंग है, बार बार वो मेरे को पिछली सरकार की बात कहेंगे। तो मुझे एक महिला विधायक देखकर, अकेला देखकर वो मेरे को दबाने का प्रयास कर रहे थे मीटिंग के अंदर, इसलिए मुझे गुस्सा आया। समर्थकों से भी अभी की काफ़ी रोकटोक हुई वहाँ बीजेपी वाले लोग जो लोग बैठे हुए थे, पता नहीं कौन थे, वो मीटिंग में वैलिड थे कि नहीं थे आने के लिए, लेकिन वो लोग बहुत सारे बैठे हुए थे वहाँ पे। तो उन्होंने, एक व्यक्ति ने कुछ और भी बोला कि आज वो बजरी की बात भी कर रहे थे। तो मैंने कहा आज 1-1 हज़ार ट्रैक्टर मेरे वहाँ चलिए, मैंने मंत्री जी से भी कहा, मैंने वहाँ जो भी लोग थे उनसे सबसे कहा आप चलिए मेरे साथ में। आज कौन बजरी का व्यापार कर रहा है, आज कौन बिजली ऑफिस में दलाली कर रहा है, आप एक बार चेक कर लीजिए। मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको ये सीधा नहीं कह रही कि आप किसी को पनिशमेंट दीजिए, आपको जांच करने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन आप फिर उसको बार बार उस बात को, आज 1 साल होने को आया है, लेकिन मुझे अकेला देखकर वो ये सोच रहे थे कि इसको किसी तरीके से चुप करा दिया जाए और इसको धमकाया जाए, जलील किया जाए। बार बार वो पिछली सरकार का नाम लेके मुझे जलील करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मुझे गुस्सा आया। ठीक है।